हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइलस्टोन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या सीखेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर किस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि दो तरह के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते थे रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता था तो वो इरेशनल हो जाता था, बोला जाता था। तो टर्मिनेटिंग किस तरह के होते थे, जैसे 5/2 है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 5 2 2 जा 4 1 डेसिमल लगा 0 2 5 जा 10। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और ये फाइनल वैल्यू आ गई। इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल प्लेसेस का एक डिजिट आई और उसके बाद फर्दर डिविजिबल नहीं हुआ, ये फर्दर कोई वैल्यू नहीं आई, तो ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे टर्मिनेटिंग बोला जाएगा इसको, ठीक है। जैसे 7/2 को अगर हम लिखेंगे तो भी 3.5 आएगा, टर्मिनेट हो गया। मतलब इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करके। एक और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होता है, जैसे 10/3 हम इसको जब डिवाइड करेंगे 10/3 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 बचा 1 डेसिमल लगाया 0 3 3 9। अब ये कंटिन्यूएशन ऐसे ही चलता रहेगा 3 3 9 1 3 3 9 1। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और रिपीटिशन बनी रहेगी। तो इसे इस तरह से लिखते हैं 3 3 3 और डॉट डॉट 3 डॉट लगा के कंटिन्यूएशन शो करते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 का बार, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब समझिए इसके आगे क्या है। भाई इस तरह से हम रिप्रेजेंट करना सीख गए, डिवाइड करके तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन आगे जो थ्योरम है इंट्रोडक्शन पार्ट में, थ्योरम 1.5 1.6 और 1.7, ये तीनों थ्योरम क्या कह रही हैं कि अगर अगर आपका ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग निकल आता है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड करना हम सीख जाएंगे वेदर द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। अभी हमने डिवाइड करके पता किया टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड करके चेक किया। लेकिन हम बिना डिवाइड करे ये निकालेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। उसके बाद अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम ये भी पता कर सकेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन रेशनल नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। जैसे ये एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, कोई नंबर मान लो 3.125 है, 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ठीक है। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है ये भी विदाउट डिवीजन पता करेंगे। और थर्ड में हम क्या पता करेंगे, इवन वैल्यू भी पता करेंगे विदाउट एक्चुअली वैल्यू। मतलब अगर डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है तो हम विदाउट डिवीजन ये वैल्यू निकालेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे। तो ये तीन चीजें हमें सीखनी है और इस तीन चीजों के बाद हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। यही तीन चीजें हैं अगली एक्सरसाइज में 1.4 में, यही तीन चीजें मेनली हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन तीनों थ्योरम में जो कुछ भी समझाया था मैं बता देता हूँ कि क्या है फाइनल, क्योंकि डिटेल में समझाने की जरूरत है। हमें यही तीनों चीजें समझाई गई हैं तीनों थ्योरम में। देखते हैं क्या बताया गया। थ्योरम कह रही है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है, इफ x इज अ रेशनल नंबर और p/q की फॉर्म में है, x एक रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में। ऑब्वियसली बात है रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होगा, ठीक है। वेयर q जो होगा g नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। x एक रैशनल नंबर है और p/q की फॉर्म में, q इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो उसका कहना है कि या तो x जो होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेटिंग है, तो q लिख देते हैं। इफ x इज टर्मिनेटिंग, समझना x इज टर्मिनेटिंग, देन q will be of the form 2 की पावर m 5 की पावर n, where
m and n are whole numbers. होल नंबर्स का मतलब जीरो इंक्लूड हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जो होंगी जीरो इंक्लूड करते हैं। ये चीज समझ में आई। इसमें क्या है, इफ x इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, then q will not be of the form, q will not be of the form 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are whole numbers. आपको कोई समझ में नहीं आया क्या ये 2 की पावर m 5 की पावर n? समझ आते हैं 2 की पावर m 5 की पावर n क्या है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, हम देखते हैं 5/2 क्या है, टर्मिनेटिंग है, 5/2 टर्मिनेटिंग, लेकिन अभी हमें नहीं पता टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 5/2 को चेक करते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 की पावर 1 और कोई नंबर है नहीं, तो अगर हमने पढ़ा है x की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 की पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या होगी 1, और अगर यहाँ हम 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। अब देखिए डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो गया, 2 पे कोई पावर है और 5 पे कोई पावर है, और ये m और n क्या हो सकते हैं, m और n यही है, m और n जो 0 भी हो सकते हैं होल नंबर्स, तो 1 और 0 ये किस फॉर्म में बना दे रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, सिंस, अब ये क्या डिनोमिनेटर है, इसका मतलब q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, hence it is टर्मिनेटिंग। देखो भाई क्लियर है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म का था, हमने डायरेक्ट लिख दिया टर्मिनेटिंग, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा इस टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10/3 को चेक करते हैं। 10/3 को जब हम लिखेंगे तो भाई 3 है, 2 की पावर 0 भी लिख दें, 5 की पावर 0 भी लिख दें, तो भी ये 3 अनवांटेड हमारे पास एक्सेस में है, इसका मतलब q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि भाई अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसका क्यू डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 की पावर m 5 पावर n के फॉर्म में है या नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/4 ले लेते हैं, क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। देखो ऊपर 5 पावर 0 का मतलब वही तो हुआ, देखो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है ना, m और n 2 और 0 हो गए, 2 और 5 ये रहे, इसके अलावा कोई तो नंबर है नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करेंगे और पता कर लेंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर होगा, वेदर अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। अभी कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके आगे सेकंड पार्ट हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है रैशनल नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर हाउ मेनी डिजिट। हमें यह पता करना है कि टर्मिनेट कितने, ये दो चलिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये देखना हमें कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, तो इसे चेक करने के लिए भी हम क्यू को ही चेक करेंगे। जैसे अगर टर्मिनेट कर रहा है तो कितने डिजिट बाद कर रहा है, तो हमारे पास 5/2 था, तो हम इसे कैसे लिखा था, 2 की पावर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 किस फॉर्म में आ गया, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n।
अब हमें कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा इसका पता करने के लिए m और n को कंपेयर करेंगे। इनमें से जो बड़ा होगा उतने ही डिजिट बाद ये टर्मिनेट करेगा। आफ्टर जैसे ये है, यहाँ पे क्या है 1 और 0, कुछ नहीं, 1 और 0 को कंपेयर करो, 1 इज ग्रेटर देन 0 हैज डेसिमल एक्सप्रेशन of 5/2 will terminate after 1 decimal place। क्लियर है? 1 डेसिमल प्लेस या 2.5। चलो 5.4 को ले लेते हैं। क्या आएगा 5/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, यही तो लिखेंगे। भाई 2 की पावर 2 तो कंपेयर करो ना पावर्स को, कौन बड़ा है 2 और 0, भाई 2 बड़ा है तो सिंपल सा हैंस 5/4 will terminate after 2 decimal places। देखो भाई हमने डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड करे हमने ये पावर्स कंपेयर किया और बता दिया कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट करेगा। मान लेते कोई एग्जांपल ले लेते हैं 7/2 की पावर 7 5 की पावर 11, ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। 7 और 11 को कंपेयर करो, 11 डिजिट आफ्टर 11 डिजिट डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक क्लियर होगी। सेकंड पार्ट, रेशनल नंबर टर्मिनेट्स आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो इस केस में 11 डेसिमल प्लेसेस, इस केस में 1 डेसिमल प्लेसेस, इस केस में 2। इन दोनों को m और n को कंपेयर करेंगे, कंपेयर m और m एंड n, इनको कंपेयर कर लेंगे और हमारी जो वैल्यू बड़ी होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। भाई हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी है, वो भी किस केस के लिए निकालनी है, टर्मिनेटिंग के लिए, ये भी टर्मिनेटिंग के लिए निकालनी है। चलो 5/2 का केस ले लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं 5/2 की पावर 1। तो भाई एक ऐसा नंबर 5 के साथ इंटू करेंगे जिसकी पावर सेम ऐसी हो जाए। भाई यहाँ क्या है 1 है तो इंटू 5 की पावर 1, ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वैल्यू 5/1 की वैल्यू 5 होगी, जब यहाँ 5 का इंटू हो रहा तो यहाँ पे भी हमें 5 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 25, नीचे क्या हो जाएगा, एक 1 मतलब एक 2 है एक 5 है, तो एक पेयर 2 और 5 का क्या बना देगा 10। हमेशा 2 इंटू 5 का पेयर क्या बनाएगा 10। तो इस चीज का समझ लेना, अभी जितने भी 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने 0 बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब हमें डिवाइड नहीं पड़ा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.5। क्लियर हो गया। तो देखो अभी हमने पिछले पार्ट में किया था, कितने डेसिमल प्लेसेस बाद टर्मिनेट करेगा 1 डेसिमल प्लेसेस बाद, बिना डिवाइड करे हमने ये वैल्यू निकाल दी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 5/4। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं 5/2 की पावर 2। क्या बताया, पावर सेम करनी है तो ऑब्वियस सी बात है 5 की पावर 2 से इंटू कर देंगे, 5 के साथ वही पावर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 अब ये 2 पेयर है, 2 इंटू 5 के 2 पेयर है तो ऑब्वियस बिना दिमाग लगाए 100 हो जाएगा। 10 इंटू 10 कर लो या 2 इंटू 4 इंटू 25 कर लो, वैसे सीधी सीधी बात है, ये 2 पेयर बन गए तो 100 लिख दो, 3 पेयर बन जाए 1000 लिख दो, 125/100 हो गया 1.25। देखो 2 डेसिमल प्लेसेस का टर्मिनेट हो रहा है। क्यों, देखो ये अगर यहाँ 5 पावर 0 होता तो 2 बड़ा होता ना, तो 2 डेसिमल बाद टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये तीनों चीजें निकालेंगे ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमने सीखा क्या है, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए थ्योरेटिकली आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक में दे रखा है 3/8। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर चेक करना होता है किस फॉर्म में है, डिवाइड करना नहीं है, हमें बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं
3/8 कैन बी रिटन एज 3/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 है, 5 मिसिंग है, तो हम 5 को तो लिख सकते हैं ना 5 की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 बताया था 1 होता है, तो 5 की पावर 0 भी 1 ही होगा, लिख दिया। इसका मतलब सिंस अब हमारे पास डिनोमिनेटर किस फॉर्म हो गया, सिंस डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, hence it is terminating। सिंपल, बहुत आसान है, क्लियर। hence it is terminating। देखो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो सकती है तो उसको माइंड मत करना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 3 5 की पावर 0, तो इसका मतलब 2 की पावर m 5 की पावर n m n n होल नंबर्स। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये। सेकेंड पार्ट देखते हैं, रेशनल नंबर कितने डिजिट का टर्मिनेट होगा, बताइए भाई कितने डिजिट का टर्मिनेट होगा, 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, सिंस हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर of 2 and m 2 and 5 is 3, hence it will terminate after 3 decimal places। सिंपल। अब ये चेक भी हो जाएगा थर्ड पार्ट में जब हम करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम जब डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। 3/8 कैसे लिखा है हमने, 3/2 की पावर 3। क्या करना होगा भाई, हमें उस नंबर से इंटू करना है कि जब पावर बराबर हो जाए 2 और 5 की, ताकि हमारे 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार लिख सके हम। तो ये 5/3 लिख दिया। इसका ऑब्जेक्टिव ही लिखने का ये कि 1000 जब नीचे हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस 3 डिजिट्स पीछे ले लेंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का क्यूब 125 अपॉन 1000। हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा नीचे 1000 आते ही, इसीलिए हम ये पेयरिंग बना रहे हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 5 की, ठीक है। तो हो जाएगा 375 अपॉन 1000, सिंपल 0.375, इसमें कुछ भी नहीं बचा। कितने डिजिट का टर्मिनेट हुआ 3, वो हम पहले ही निकाल चुके, तो हमने कहीं डिवाइड नहीं किया और ये निकाल दिया। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा कि बिना कुछ करे हम ये वैल्यूज निकाल पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/125। बहुत सही, 13/125। ऑब्वियसली 13 क्या लिख सकते हैं हम, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, से टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि 2 की पावर 0 हम यहाँ लिख सकते हैं। और ये फॉर्म हो गया सिंस डिनोमिनेटर, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। अब ये 2 इधर है, इससे मतलब नहीं है, इनटू में है तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर m 5 पावर n, hence it is terminating, hence it is terminating। अब भाई कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, ऑब्वियसली 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। हम डायरेक्टली कहते हैं इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट, टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट है डिवाइड करना, ऑब्वियसली डिवाइड करते हैं हम, थर्ड पार्ट करते हैं, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट लिख दिया हमने। थर्ड पार्ट डिवाइड करते हैं, 13/5 पावर कितना है 3, क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा, सिंपल 2 की पावर 3 से इंटू कर देंगे और पावर बराबर हो गई, तो ये 2 इंटू 5 के 3 PS हो गए, और नीचे क्या लिख जाएंगे, लिख देंगे 1000 लिख देंगे। ऊपर क्या आ रहा है 13 2 की पावर 3 8 होता है, फिर 24 करीब 2 104 1000, तो 401.104। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका।
एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या है 7/80 थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में ही दे रखे हैं। 70/80 कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली 7/80 को फैक्टर लिख सकते हैं हम। 80 फैक्टर कर लेते हैं 240 220 210 25 2 की पावर 4 5 की पावर 1। नो डाउट ये ऑलरेडी इसमें हमें किसी का इंटू भी नहीं करना पड़ा। 2 और since denominator is of the form 2 की पावर m 5 की पावर n has it is terminating। समझ में आ रहा है? ये जितने डिजिट मतलब हम ये पता करवा रहे हैं क्यू को देखते हुए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा? तो क्या काम पर करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? 4 is greater than 1 obviously, hence it will terminate after 4 decimal places। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें पावर्स कंपेयर करते हैं ना, बहुत आसान है। थर्ड पार्ट डिवाइड करना, डेसिमल वैल्यू विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्या करेंगे अब देखते हैं। इसमें समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, हमें पावर बराबर करनी है। देखो 2 की पावर 4 है, हमें 5 की पावर 4 चाहिए, तो 5 की पावर 1 तो ऑलरेडी है, तो हमें पता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है? x की पावर m प्लस n। तो यहाँ किसका इंटू करेंगे? x 5 की पावर 3 का इंटू करेंगे। 5 की पावर 3 का इंटू कर देंगे तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा सीधा सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, जो इंटू करेंगे वही ऊपर इंटू करेंगे। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम फर्दर लिखेंगे 2 की पावर 4 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 1 और 3 ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 125। 5 का क्यूब 125 होता है। ऊपर वैल्यूज निकाल लेते हैं। 7 5 जा 25 कैरी, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 कैरी 1, और 7 में 7 8 75 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 4 है ना, तो 4 0, तो ये हो जाएगा 0.0875। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगा कि ये कैसे आया। 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, हमने क्या निकाला था? 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है।